मेरे साथ इस पर आगे भी आपसे बात होगी। एक और बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, हमास के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजरायल ने भी ग्राउंड एक्शन की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। शुरुआत भी हो गई है बल्कि उस एक्शन की। गाजा बॉर्डर के पास तैनात टैंक से फायरिंग शुरू कर दी गई है। गाजा बॉर्डर से आ रही तस्वीरों में सैनिकों को होवित्जर तोपों में गोले लोड करते हुए देखा जा रहा है। टैंकों को गाजा पट्टी की तरफ गोले दागते हुए भी देखा जा सकता है। तो देखिए, अब हमले की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है। ये जवाबी कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। गाजा बॉर्डर के पास तैनात टैंक से फायरिंग शुरू हो गई है। साफ तस्वीरें वहां से आ रही हैं जिसमें सैनिकों को उस एक्शन मोड में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो होवित्जर तोपों का रुख गाजा पट्टी की तरफ करते हुए और वहां से गोले दागते हुए साफ इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आपके सामने, ये देखिए। तो 8वां दिन और जंग लगातार भीषण होती जा रही है। अभिषेक का रुख एक बार फिर से करते हैं। अभिषेक, यानी एक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। टैंक्स तैनात तो पहले से ही थे, अब उनसे एक्शन भी शुरू हो चुका है। देखिए, एक्शन शुरू हो चुका है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जो ये एक्शन हो रहा है, ये एक्शन एक तरफ से नहीं हो रहा है। पूरी स्ट्रेटजी ये है शिरीन की कई डायरेक्शन से अटैक किए जाएं। और इसीलिए देखिए, मैं आपको एश्कलोन की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां पास में शेद्रोत है। शेद्रोत से भी पूरा टैंकों का काफिला हमने देखा है। इसके पास में अभी मैं आपको एक एशदोद दिखाता हूं। एशदोद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस एशदोद से भी लगातार हम मूवमेंट देख रहे हैं। और अभी जहां पर मैं हूं, अभी कुछ देर पहले यहां से एक पूरा बड़ा काफिला निकला है टैंकों का। तो ये जो जगह हैं, ये हमास पर अटैक की आप कह सकते हैं। ये देखिए, ये यहां पर एशदोद लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये समझना होगा कि हमास पर अटैक करने के लिए कितनी बड़ी तैयारी इजरायली फोर्सेस ने की है। और मैं आपको बताऊं, 4 लाख फिलिस्तीन से 4 लाख लोग वहां से माफ कीजिएगा, गाजा से दक्षिण की ओर चले गए हैं। 4 लाख। और इसीलिए अब ये निर्णायक घड़ी आ चुकी है। इसी का इंतजार किया जा रहा था कि लोग वहां से आगे की ओर बढ़ जाएं। जानकारी हमारे पास जो ताजा आ रही है, 4 लाख लोग वहां से हट गए हैं। और इसका मतलब है, ये जो टैंक वाली बात आप कह रही हैं और जो हम यहां पर देख रहे हैं, ये अटैक और भी ज्यादा अब एग्रेसिव होने जा रहा है। क्योंकि 4 लाख लोगों के जाने के बाद अब ये समस्या नहीं होगी कि सिविलियंस इसकी जद में बड़ी संख्या में आएंगे। अब हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, अब हमास के आतंकी आएंगे। और अब जो है एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक की यहां पर तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। ठीक है अभिषेक, आप रहिए मेरे साथ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुशील सिंघल, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपको क्या लग रहा है कि अब ये लड़ाई जो आर पार की होती हुई, हालांकि वो तो डे 1 से हम देख रहे हैं, लेकिन अब किस तरफ जाती हुई ये जंग दिखाई दे रही है? 8 दिन हो चुके हैं सर, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, जैसा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बार बार घोषणा की है कि वो इसके जो हमास लीडरशिप है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है इस वक्त इजराइल का खासकर ये है कि जो है ग्राउंड इन्वेजन तो लॉन्च हो ही रहा है कि हमास को जो है पूरी तरह से खत्म कर दें, उनको पूरी तरह डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। और जो है मे बी जो इनकी जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की लीडरशिप है, उनको जो है मौका दिया जाए कि वो गाजा स्ट्रिप में, जो नॉर्दर्न गाजा में जो हमास की जो लीडरशिप है, उसको खत्म कर दिया जाए और उनको शायद आगे लाया जाए। और मुझे नहीं लगता कि जो है ये इजराइल का ये ऑब्जेक्टिव है कि उनको। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि हमास की लीडरशिप को खत्म करने की पूरी तैयारी, इसको आगे आपसे और समझेंगे हम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।